कुछ भी बोलो कीर्ति, कॉलेज के दिनों की बात ही कुछ और। हाँ वो तो है। अब तू बात कर ले, मैं नाश्ता लेकर आई। हाँ बोलिए बबीता जी। हाय अंजलि भाभी, वो पोपट भाई जो रात को आने वाले थे ना, तो वो अभी आ गए। क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? वो जेठा जी का फोन आया था, उनको अभी के भी सोने का बॉक्स चाहिए, तो हम लोग 10 मिनट में आपके घर पे बॉक्स लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ? अरे नहीं, बॉक्स मिल सकता है कि नहीं ये तो पूछना पड़ेगा। हाँ? किसे? आपने किसी और को बॉक्स दिया था संभालने के लिए? नहीं, अब कैसे बताऊं कि सोना मैंने कोमल भाभी को दिया है। अगर बबीता जी को पता चल गया तो वो बुरा मान जाएगी। हेलो अंजलि भाभी, आपको किससे पूछना पड़ेगा? पेस्ट कंट्रोल वाले को। मेरे घर पे पेस्ट कंट्रोल चल रहा है ना, तो अभी पेस्ट कंट्रोल के होते ऐसे सोने का बॉक्स देना रिस्की है ना। तो कब आऊं मैं बॉक्स लेने? मैं पेस्ट कंट्रोल वाले से पूछती हूँ कि उनका काम कब खत्म होगा और फिर आपको बताती हूँ। हाँ, ओके ठीक है, बट प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए ना। क्या है ना, आप मुझे जो टाइम बोलोगे ना, वो मैं आगे जेठा जी को दूंगी। जेठा जी वो भीड़े भाई को बोलेंगे और फिर भीड़े भाई पोपट भाई को बोलेंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी है। हाँ अंजलि भाभी प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ प्लीज, थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस 5 मिनट में आपको बताती हूँ। हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ थैंक यू। ये पोपट भाई ने जल्दी आकर गड़बड़ कर दी। इसे कोमल भाभी को फोन करके बोलती हूँ कि मैं सोने का बॉक्स लेने आ रही हूँ। पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, नाचोस, शेजवान राइस। ये सेकंड राउंड तो और भी इंटरेस्टिंग है। चलो खाते हैं। बेटा वो पिज्जा पैक करो। हाँ अंजलि भाभी। कोमल भाभी, पोपट भाई वापस आ गए हैं। बबीता जी सोने का बॉक्स मांग रही है। क्या? अंजलि भाभी बॉक्स मांग रही है? अरे हंस, अंजलि भाभी का फोन है, पोपटलाल भाई के सोने का बॉक्स मांग रही है। कोमल वो बॉक्स अभी कैसे दे सकते हैं? वो तो सोडी के पास है, लेने जाना पड़ेगा ना। हेलो कोमल भाभी, मैं सोने का बॉक्स लेने आ जाऊं? पूछ के बताती हूँ। हाँ? पूछ के? किससे पूछ के? कहीं आपने किसी और को बॉक्स संभालने के लिए तो नहीं दिया है ना? नहीं, कैसे बताओ अंजलि भाभी कि वो सोना हमने सोडी भाई को दे दिया। यू विल फील बैड। हेलो कोमल भाभी, किससे पूछ के? हंस से। वो हंस पेशेंट देख रहे हैं ना, और 3 पेशेंट है लाइन में, तो हंस से पूछ के बताती हूँ कि उनको कितना टाइम लगने वाला है। वो क्या है ना अंजलि भाभी, एक बार हंस सब पेशेंट का इलाज कर दे और पेशेंट चले जाए ना, उसके बाद आप आना। हाँ सोना लेने। हाँ टेक योर टाइम। नहीं मतलब डोंट टेक योर टाइम, थोड़ा जल्दी बताना। हाँ क्योंकि आप जो टाइम देगी ना वही टाइम मैं बबीता जी को दूंगी, और बबीता जी आगे जेठा भाई को, और जेठा भाई भिड़े भाई को, और भिड़े भाई पोपट भाई को देंगे। तो थोड़ा जल्दी। हाँ प्लीज। ओह कम ऑन अंजलि भाभी, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करती हूँ। पापा गार्लिक ब्रेड ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। 1 मिनट बेबी। हंस जल्दी से सोडी भाई को फोन करके पूछो ना कि हम सोने का बॉक्स लेने कब आए। हाँ अभी पूछता हूँ। जोर लगा और फैन बेल्ट तू खींचे। शाबाश। जा हैप्पी, चल मत देख। आई नो मारी वापस। शाबाश। हैप्पी गड्डी बंद करी। ला वे हैप्पी। पाजी सुबह से शाम होगी गड्डी बनने में। ओहो ठंड रख हैप्पी। ओह यार पुलिस की गड्डी है। ओ जैसे हमारी इमरजेंसी में पुलिस हमारे काम आती है ना, वैसे ये गड्डी पुलिस की इमरजेंसी में उनको काम आती है। तो गड्डी जो है ठोक बजा के रिपेयर करनी चाहिए। और स्टार्ट हो गई ना गड्डी, ओ इंस्पेक्टर साहब को फोन करके कह दे वो गड्डी टॉप क्लास रिपेयर हो गई है, डिलीवरी ला जान। जी पाजी बोनट बंद कर। हाँ बोलो आतिफ रा। थोड़ी पोपटलाल सोसाइटी में वापस आ गया है, तो अंजलि भाभी का फोन आया था, वो सोने का बॉक्स वापस मांग रहे हैं। हाँ तो दिक्कत क्या है, दे देंगे। तो आ जाओ मैं तुम्हारे घर पे बॉक्स लेने अभी। नहीं अभी नहीं, तो अभी तो मैं गैराज में हूँ। अच्छा
गैरेज में। थोड़ी तुमने तो कहा था कि तुम आज पूरा दिन घर पे सोने की बॉक्स के साथ रहोगे। इब्रार रहने वाला था। तो क्या है ना, कभी कभी आपको इमरजेंसी आ जाती है तो घर से निकलना पड़ता है। वैसे आज मुझे गैराज में इमरजेंसी आ गई, इसलिए मुझे गैराज आना पड़ा। ऐसे टेंशन लेने की कोई गल नहीं, क्योंकि रोशन सारा दिन घर पे ही थी, तो सोने का बॉक्स सेफ है। ठीक है, पर ये बताओ कि तुम मुझे सोने का बॉक्स दोगे कब? आधे घंटे में। वो आधे घंटे में सोने का बॉक्स आपके हाथ में होगा। मैं गैराज से घर के लिए निकल ही रहा हूँ। पक्का ना थोड़ी? देखो, जो टाइम तुम मुझे दोगे वही टाइम मैं अंजलि भाभी को दूंगा। अंजलि भाभी अय्यर को, अय्यर जेठा भाई को, जेठा भाई भिड़े को और भिड़े पोपटलाल को। तुसी बेफिक्र होके 30 मिनट का टाइम दे दो, मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? कोमल, 30 मिनट में बॉक्स अपने हाथ में आ जाएगा, तो तुम अंजलि भाभी को फोन करके बोलो कि 30 मिनट में बॉक्स उनके हाथ में होगा। हाँ। लेकिन पापा, डेजर्ट खाना भी बाकी है, डेजर्ट नहीं खाएंगे क्या? बेबी नो डेजर्ट टुडे। मम्मा ऐसे कैसे चलेगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? अनलिमिटेड कूपन रोज रोज थोड़ी मिलते हैं, डेजर्ट तो खाना ही पड़ेगा। ओके, डेजर्ट खा के जाएंगे। हंस, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, अंजलि भाभी को 30 मिनट के बदले 1 घंटा बोल देती हूँ। तब तक डेजर्ट खा के भी हो जाएगा और हो सकता है हमें रास्ते में टाइम लग जाए। सही बात है। हाँ? क्या हुआ, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? हरी चटनी होगी? हाँ हाँ। बोलिए कोमल भाभी। हाँ अंजलि भाभी, हंस ने कहा है कि उनका काम 1 घंटे में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं 1 घंटे में आती हूँ। हाँ श्योर। मुझे भी जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा, फिर रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो देर हो जाएगी। सेफ्टी के लिए बबीता जी को 1.5 घंटा बोल देती हूँ। हाँ अंजलि भाभी बोलिए। अब बबीता जी, पेस्ट कंट्रोल वालों से बात हो गई है मेरी, तो उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे में उनका काम हो जाएगा। तो जैसे ही वो जाते हैं मैं बॉक्स लेकर आपके घर पर आ जाऊंगी। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। 1.5 घंटा? मुझे जेठा जी को बोलना ही पड़ेगा कि 1.5 घंटे बाद आए। तुम जेठालाल को 1.5 नहीं 2 घंटे का बोलो। क्यों? जब अंजलि भाभी के सामने जेठालाल आ गया तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमने अंजलि भाभी को बॉक्स संभालने के लिए दिया था। हाँ you're right। क्या हुआ सेठ जी? पता नहीं, अचानक आंख फड़क रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी की आंख फड़कने लगी है। आंख फड़कने से मिलती है खुशखबरी। Hold your horses, Baga. Why? Because first we need to know which eye blinking illegally. Illegally? हाँ, आंख अपने आप फड़क रही है, सेठ जी नहीं फड़का रहे। पहले ये पता लगाना होगा कि कौन सी आंख फड़क रही है। अगर दाईं आंख फड़क रही है तो शुभ होता है, और अगर बाईं आंख फड़क रही है तो अशुभ। सेठ जी, आपकी कौन सी आंख फड़क रही है? बाईं। हाँ बोलिए बबीता जी। जेठा जी, एक्चुअली क्या है ना, अय्यर की मीटिंग अभी तक चालू है और थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आई गेस 1.5-2 घंटा। तो आप एक काम करिए, आप सेफ्टी साइड 2 घंटे बाद ही आइए। हाँ बाप रे, 2 घंटा? भीड़े को बोलूंगा तो वो तो चिल्लाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, जो है वो है। पोपटलाल से गहनों का बॉक्स लेना ही नहीं चाहिए ना संभालने के लिए। ये भीड़े, कब खत्म होगा राहु का? कब फोन आएगा तेरे जटाशंकर जी का? अरे जटाशंकर नहीं रही, अरे जटाशंकर ही है वो।
पूरी फैमिली ट्री याद रह गई है मुझे। उनका नाम जटाशंकर, उनकी वाइफ का नाम वो प्रभा शंकर, उनके बेटे का नाम भीमा शंकर, और वो दया शंकर कोई है ही नहीं। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है, क्या याददाश्त है तुम्हारी, वाह। तू वो छोड़ना भाई, फोन कब आएगा ये बता। आता ही होगा, आ जाएगा फोन। भिड़े सच सच बता, गुरुजी का फोन आने वाला है ना? अरे आएगा ये देखो आ गया फोन, उनका ही फोन है ना, आए देखो ना। अरे अरे भिड़े संभाल, देखने ही नहीं दिया। हाँ बोलो जेठालाल, तुम नीचे कंपाउंड में आ गए, मैं आ जाऊँ नीचे? नहीं नहीं भाई, मैं तो अभी दुकान में ही हूँ। कैसे? अरे मैंने बोला था ना कि गेनों का बॉक्स लेकर कंपाउंड पे आ जाओ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधु भाभी, चाय 2 कप हो गई, अभी चाय नहीं। अरे होने का नींबू शरबत नहीं लिया आपने, मैं वो लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे सुनिए, चाय के ऊपर नींबू शरबत। अरे पोपटलाल यहीं बैठा है, जब तक बॉक्स मिलेगा नहीं वो जाएगा नहीं यहाँ से। अच्छा। अरे अच्छा क्या अच्छा, कब जाओगे, कब बैंक में? मैं वो अपना ये वो क्या करे, साफ साफ बताओ जेठालाल, कितनी देर में यहाँ पहुँच रहे हो? 2 घंटा। 2 घंटे? अरे इतना टाइम क्यों लगेगा? टाइम तो लगेगा ना भिड़े। अभी मैं दुकान से बाहर निकलूंगा, फिर रिक्शा पकड़ूंगा, बैंक जाऊंगा, फिर बैंक में वो जो लॉकर का पूरा वो बेसमेंट में है, तो सीढ़ी उतर के नीचे जाऊंगा, फिर वो लॉकर खोलूंगा, वो सब निकालूंगा, फिर वापस सीढ़ी चढ़ के ऊपर आऊंगा, फिर बाहर आऊंगा, फिर से रिक्शा पकड़ूंगा, फिर वहां आऊंगा। और क्या, एक तो बारिश का भी टाइम है, अगर ट्रैफिक मिला, कुछ हुआ, रिक्शा भी तो टाइम पे मिलना चाहिए ना। मतलब वो सब पकड़ के, ऐसा बोल रहा हूँ, मोटा मोटी 2 घंटा हो जाएगा ऐसा। तुम 2 घंटा बोल रहे, मतलब पक्का 3 घंटा लगेगा, हो ना? आता तुम्ही मनात सगळा नक्की करूनच टाकला आहे, तर मी काय सांगू तुला? क्या मुसीबत है? अरे कोई मुसीबत नहीं है भिड़े। अरे क्या कोई मुसीबत नहीं है, मुसीबत यहीं बाहर, पोपटलाल यहीं बाहर बैठा हुआ है, उसको क्या बोलूं मैं? अरे वही वो गुरुजी वाला बहाना चालू रख। अभी मेरा फोन आया तो तूने उसको वही बोला होगा ना कि गुरुजी का फोन आया है, मैं आया बात करके। हाँ तो बस तो बोल दे पोपटलाल को कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वो राहु काल अभी भी चालू है और 3 घंटा लगेगा खत्म होने में, तो 3 घंटे बाद तुम आके अपना गहनों का बॉक्स ले जाना। 3 घंटे तो मैंने बोला, तुमने इसे 2 घंटा बोला था, तो तुम 2 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाना, कर लेना। हाँ नहीं, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा भाई। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ। हाँ लेवा देवा वगैरह उपाधि खत्म होगा ये राहु काल, खत्म होगा, जाके पूछता हूँ। नींबू पानी। हाँ। भिड़ा, क्या बोला गुरुजी ने? गुरुजी ने बोला कि राहु काल चल रहा है। वो तो चल ही रहा है भाई, कब से, खत्म कब होने वाला ये पता करना है। नहीं मतलब राहु काल अभी भी चल रहा है, 3 घंटे बाद खत्म होगा, तब शुभ मुहूर्त। 3 घंटे बाद? हाँ। अरे बहुत लंबा चल रहा है राहु काल। हाँ वो तो है, लंबा समय है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं राहु काल में तुम्हें सोना वापस कर देता हूँ। हाँ अरे रुक, नहीं चाहिए भिड़े, अभी राहु काल में नहीं लेना है मुझे, रुक जा। हाँ 3 ही घंटे तो निकालने हैं पोपट भाऊजी। हाँ निकल जाएंगे, और क्यों रिस्क ले रहे हो ना पोपटलाल, नुकसान हो जाएगा वरना। ठीक है 7:30 बजे आता हूँ। ठीक है भिड़े दोस्त, तुझे मेरा सोना देने के मेरे फैसले पर मुझे गर्व है। इतनी शिद्दत से तू मेरे सोने को संभाल रहा, मुझे यकीन है कि तुझे बहुत काम रहा होगा, लेकिन मेरे सोने की रखवाली के लिए तूने घर के बाहर कदम नहीं रखा। और अभी देखो, मेरा ही सोना मुझे नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरा नुकसान ना हो। वाह, जिम्मेदारी निभाना कोई तुझसे सीखे दोस्त, तुझसे। चलता हूं। शंकर जी तुम महान है नहीं, पोपट भाऊजी का नुकसान हो जाता वरना। हाँ हाँ भाई, फोन आते हैं मुझे बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
परत आलेला? परमेश्वरा माफ करना, पति को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। माफ करा रे। अभी तो बताइए क्या हुई जेठा भाई से बात? अरे जेठालाल ने वो गहने का बॉक्स है ना, वो बैंक के लॉकर में रखा है, तो मैंने उसको बोला तू लेके आए, तो जैसे वो लेके आता है मैं पोपटलाल को दे दूंगा। देवा, पोपट भाऊजी का सोना सही सलामत उन तक पहुंच जाए। ओ सोने हो, दूध मलाई दे डोने हो, ओ अपनी लवली लवली स्माइल ता दिखा दो। हाय 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 हाय। क्या हुआ? ओए आज तो मजा आ गया, मजा। कैसा मजा? वो तेरे हाथ का राजमा चावल खा के ना वो दिल बाग बाग हो गया, मजा आ गया। और मैं क्या कहता हूँ कि आज रात को ना तू कढ़ाई पनीर बना, ओए लच्छेदार पराठे के साथ खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और वो क्या कहते हैं कुल्फी फालूदा खाएंगे, वो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। फटाफट बना दे, ओके? असली मजा तो तब आएगा जब वो पार्टी शार्टी का सामान मिलेगा ही नहीं तुझे। चल भाई छोटी, पोपू का सामान हाथीपरा को दे दे और तू भी निश्चिंत हो जा। तो पार्टी शार्टी वाला थैला कितने गया? कहीं रोशन के हाथ तो नहीं लग गया? तो गड़बड़ जानी है। क्या हुआ रोशन? क्या ढूंढ रहा है? की गल है सुनियो, आज हॉकी खेलने का मन है। बॉल कितने है? तू है ना? रोशन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू आज बहुत गुस्से में? क्योंकि मैं सच में गुस्से में हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई घेर पे पार्टी शार्टी का सामान रखने की? नहीं नहीं, वो पार्टी शार्टी का सामान मेरा नहीं है, वो तो मेरे दोस्त दलजीत का है। छुट्टू छुट्टू बोले छे, मने बड्डी खबर छे तू घेर पे छुप छुप के पार्टी शार्टी करता है और पार्टी शार्टी और चखने का सामान घेर पे छुपा के रखता है। सॉरी रोशन डार्लिंग, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन बता तो सही वो थैला है कितने? बस वो थैला वापस दे दे। नफट कितनो, एक तरफ माफी मांगता है, दूसरी तरफ पार्टी शार्टी का सामान मांगता है। रुक, आज तो तुझे मैं मजा चखा के रहूंगी। ओ मेरी मिश्री, मेरी गुड़ की डल्ली, मेरी रसमलाई, वो तो पार्टी शार्टी का सामान मत दे, लेकिन वो थैला तो लौटा दे। कौन सी? वो चखने वाली? हाँ। अभी नहीं मिल सकता वो। क्यों? क्योंकि वो पार्टी शार्टी का सामान मैंने फेंकवा दिया है और वो फरसान मैंने गरीबों में बंटवा दिया। ओए पलिए लोके, की कीता तू? मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। ओए चलिए, वो पार्टी शार्टी का सामान फेंकवा देती, लेकिन चकना गरीबों में बंटवाने की क्या जरूरत थी? क्यों? तू वो लस्सी के साथ खाने वाला था? ओए मेरी पोली पार्सन, तू गल समझ ही नहीं रही है। वो सिर्फ चकने की थैली नहीं थी। हाइपर ना बोल, उसमें तो सिर्फ फरसान था। ओए ऊपर ऊपर फरसान था, उसके नीचे पोपटलाल की सजनी पे सजने वाले गहने थे। अरे ज्वेलरी बॉक्स को फरसान से ढका हुआ था। अरे लेकिन पोपट भाई का ज्वेलरी का बॉक्स उस थैली में क्या कर रहा था? और वो थैला हमारे घर में कैसे आया? ओए सोनियो, तेरे सवालों के सारे जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले ये दस, तूने वो फरसान का थैला किन गरीबों में बंटवाया है? अरे रोशन बोल, जल्दी बोल। हो गया बंटाधार, गई भैंस पानी में, जिसका डर था वही हुआ। हमारी हालत वो हो गई कि हाथ को आया मुंह न लगा। पता नहीं क्या होगा, रोमांच अपने चरम पे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक्चुअली वो थैली मैंने अब्दुल भाई को दे दी थी। वो मैंने अब्दुल भाई से कहा कि वो जो बॉटल है उसको फोड़ दे और जो वो चकना है वो गरीबों में बांट दे। अब्दुल को अभी फोन लगा के पूछता हूँ कि उसने वो थैला किन गरीबों में बांटा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। अब्दुल का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। तो आप क्या उसकी दुकान पर जाकर पूछता हूँ उसे। खुदाई जी, मैं अनजाने में सू भूल चूक करी दीदी, मेरी मदद करना।
पशा वाहिगुरु अपने बच्चे ते हाथ रखी। दुकान बंद? वो इतनी जल्दी अब्दुल दुकान बंद करके कहाँ चला गया? फिर से फोन ट्राई करता हूँ। ओए अब्दुल फोन चुक। अब वो अब्दुल का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अभी ढूंढूं तो इसे कहाँ ढूंढूं? इसने पार्टी शाटी वाला थैला किस गरीब को दिया होगा? पोपू का सोना मिलेगा कि नहीं? खैर अब्दी, और मैं आतिफ रानू की जवाब दूंगा। ओए रोशन तू की कितना? अब्दुल भी कितने रह गया? सोडी भाई मेरे दोस्त की गाड़ी बहुत खराब हो गई है, बहुत झटके खा रही है। क्या करूं उसके लिए? अरे इधर तेरी जिंदगी की गाड़ी झटके खा रही है, तू गड्डी गैराज में भेज दे, तेरा काम हो जाएगा। अरे खुदाई रोशन कब आएगा? सन्नू साबू कर जो खुदाई जी जल्दी। रोशन क्या हुआ? अब्दुल भाई मिले? कुछ पता चला? उसका फोन बंद है और दुकान भी। खुदाई मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि अब्दुल थैला चेक किए बगैर गरीबों में कुछ बांट न दे। रोशन तू मुझे बताएगा तेरे पास वो थैला आया किधर से? सवेरे में जब मैं कीर्तन से वापस आया था ना, तो मैं हाथीपुरा के घर गया था उन्हें कीर्तन का प्रसाद देने के लिए। वो सुनिए, अगर मैं तुझे बता देता कि घर में इतने सारे गहने हैं तो तू टेंशन में आ जाती, शायद तू वो गहने रखने भी ना देती, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। और मैंने गुस्से में वो गहने गरीबों में बंटवा दिए। रोशन खुदाई जी मैंने क्या किया क्यों? अरे रोशन डार्लिंग तू रो ना। रोशन तू चुप हो जा। रोशन प्लीज। रोशन ले पानी पी। रोशन पानी पी। ओ सोनियो, तेरी तो इतनी सी गलती है, वो सारी गलती तो मेरी है। अगर मैंने तुझे पहले ही गैरों के बारे में बता दिया होता तो ये गड़बड़ी ना होती। गलती किसी की भी हो, पर नुकसान तो पोपट भाई का हुआ ना कि नहीं? सारे गहने गरीबों में बट गए। ना सोनिए ना, तू रो ना। तो तेरा एक एक आंसू 1-1 करोड़ का है। तू मेरा एक आंसू बेच के पोपट भाई का नुकसान पूरा कर देना। रोशन डार्लिंग, वो वैल्यू तो सिर्फ मेरे लिए है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब पप्पू को पता चलेगा कि उसके होने वाली बीवी के गहने गरीबों में बढ़ गए तो उसकी तो दुनिया हिल जाएगी, वो मेरी दुनिया हिला देगा। सूख करिए, सोच लो, आइडिया दो। कैसे? हाथीपुरा अंजलि प्रजाई जी को क्या जवाब देंगे? वो अंजलि प्रजाई बबीता जी और अय्यर प्रा को क्या बोलेंगे? वो अय्यर प्रा और बबीता जी जेठा प्रा को क्या जवाब देंगे? जेठा प्रा पीड़े को क्या मुंह दिखाएंगे? और पीड़ू पप्पू से क्या कहेगा? ये सोडी फोन नहीं उठा रहा है। गहने देने का टाइम हो रहा है। फिर से फोन करो ना हंस। अब्दुल कितने रह गया तू? रोशन फिर से हाथीपुरा का फोन। एक काम करते हैं, हम लोग सब सच बता देते हैं, कम से कम कुछ तो रास्ता निकलेगा। हाँ, पर ऐसे नहीं, उनके घर जाके बताते। चल। सोडी अभी भी फोन नहीं उठा रहा है। कहा था कि आधे घंटे में गहनों का डिब्बा लेकर आएगा। आधा घंटा तो कब का हो गया। अब टेंशन के मारे मेरा बीपी बढ़ रहा है। मेरा भी हंस। एक काम करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। ब्रीद इन ब्रीद आउट। हंस, एक काम करते हैं, हम ही उनके घर चले जाते हैं। सही बात है, चलो। हाँ चलो। सोडी भाई, रोशन भाभी, हम लोग अभी आपके ही घर आ रहे थे। आओ सोडी, रोशन भाभी, आइए। आओ। अच्छा, अब समझा कि तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था। तू हमारे घर आ रहा था इसीलिए ना। मैं तो खामखा टेंशन ले रहा था। वैसे सोडी, थैंक यू कि तुमने वो गहने की डिब्बे की जिम्मेदारी ले ली। उस वजह से हम अच्छे से लंच कर पाए। एक मिनट, आप लोग खाली हाथ क्यों आए हैं? सही बात है, गहनों का डिब्बा कहाँ है?
अरे ऐसे एक दूसरे को देख क्या रहे हो? बताओ गहनों का डिब्बा कहाँ है? हाँ रोशन भाभी, सोडी भाई, बोलिए ना कहाँ है गहनों का डिब्बा? बोल प्लीज बोल। बोलिए। दरअसल सोने के डिब्बे का स्यापा हो गया। स्यापा? मतलब कुछ इश्यू हो गया। शिन भाभी, स्यापा का मतलब पता है, इश्यू क्या हुआ है? हाथीप्रा, वो मैं सोने का डिब्बा लेके घर पे गया था ना, उसके बाद मैनू गराज से फोन आ गया था। मैंने दस्या सी ना दोनों। फिर मुझे अर्जेंटली गराज जाना पड़ा। वैसे रोशन घर पर ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं उसे बताऊंगा कि सोने के गहनों से भरा हुआ डिब्बा घर पर है तो वो टेंशन में आ जाएगी। इसलिए मैंने चुपचाप वो जो थैला जिसमें वो अपना फरसान था और वो गहनों का डिब्बा था, मैंने अपनी पार्टी शाटी की बोतल के साथ छुपा के रख दिया और मैं गराज चला गया। फिर आगे की होया वो रोशन बताएंगे। फिर मैंने वो पार्टी शाटी का सामान समझकर वो थैला अब्दुल भाई को दे दिया और उनसे कहा कि होटल को फोड़ देना। वेरी गुड। और चकना गरीबों में बांट देना। अरे वो थैले में नमकीन के नीचे गहनों का डिब्बा था। सोडी, तूने अब्दुल को कॉल किया? कितना सी, उसका फोन स्विच ऑफ है। मैं उसके दुकान पे गया था, और उसकी दुकान पे ताला लगा है। गॉड, मतलब पोपटलाल भाई के होने वाली बीवी के गहने आपने गरीबों में बंटवा दिए? रोशन भाभी, सॉरी बट नो सॉरी। मैंने सुमाला मटू के चकने के नीचे गहने छुपा के रखे, नहीं तो मैं देती ही नहीं। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अब तो पोपटलाल को ना दवा बचा सकती है और ना ही दुआ। पहले ही बेचारे पोपटलाल भाई को बीवी नहीं मिल रही थी और अब होने वाली बीवी के गहने भी हाथ से निकल गए। अंजलि भाभी का फोन किसी भी वक्त आ सकता है। अब उनको क्या जवाब देंगे? हाँ। सोडी, क्या करेंगे अब? आ सकता है क्या हंस? अंजलि भाभी का फोन है। खड़े, उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके गहनों की जिम्मेदारी हमें दी थी, पर हम उस जिम्मेदारी में फेल हो गए। हाथीप्रा, मैं की कहना, सच बता दो। हाँ कोमल, हमें सच बता देना चाहिए। हाँ हंस, पर मैं ऐसे फोन पे नहीं बता सकती। हम उनके घर पे जाके उन्हें बताते। हाँ पर फोन उठा के उनको बोल दो कि हम उनके घर आ रहे हैं। हाँ। हेलो अंजलि भाभी। कोमल भाभी, आ जाओ, मैं गहनों का डिब्बा लेने। नहीं, हम ही आ रहे हैं आपके घर अभी। अरे वाह, जल्दी आइए। मैं आप दोनों को मस्त चटपटा मसालेदार नाश्ता खिलाती हूँ। हाँ, आ रहे हैं। हाँ बोलो। अंजलि भाभी चटपटा मसालेदार नाश्ता खिलाने की बात कर रही है और यहाँ टेंशन के मारे भूख उड़न छू हो गई है। हाथीप्रा, वो ऐसे सिचुएशन में स्वादिष्ट खाना भी बेस्वादा ही लगता है। सही बात है। हाँ तो चलो चलते हैं, अंजलि पर जाएंगे घर। हाँ चलिए। चलो। चलो अच्छा है, गहने का डिब्बा मैं टाइम पर बबीता जी को दे दूंगी ताकि पोपट भाई को उनके गहने का डिब्बा टाइम पर मिल जाए। नो टेंशन। अब हाथी भाई और कोमल भाभी के लिए मसालेदार चटपटा नाश्ता क्या बनाऊं? लगता है वो लोग आ गए। आइए आइए आइए। सोडी भाई, रोशन भाभी, आप लोग आइए। ओ ओके, समझ गई। गहने के डिब्बे के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप लोग सोडी भाई और रोशन भाभी को साथ ले आए हैं, नहीं? लेकिन आपके हाथ खाली क्यों है? गहने का डिब्बा कहाँ है? अंजलि भाभी, आई एम सॉरी, डिब्बा इज नो मोर। क्या? मतलब अंजलि भाभी, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब डिब्बा हमारे बीच नहीं रहा।
स्पीच नहीं रहा, मतलब कोमल भाभी वो डिब्बा कहाँ गया और क्या हुआ क्या उसके साथ? हम बताते हैं। अंजलि परचाई जी, हुआ यूं कि 3 अनलिमिटेड फूड के कूपन्स मिले। हम लोग बाहर नहीं जा सकते। वो इतनी छोटी सी बात के लिए इस मासूम का दिल क्यों तोड़ रहे हो? और तुसी ये जिम्मेदारी मैनू दे दो। वो गराज से ना हैप्पी का फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे गराज जाना पड़ रहा है। इसमें जो बॉटल है ना वो सोसाइटी के बाहर जाके फेंक दीजिए, और इसमें जो नमकीन है ना वो गरीबों को बांट दीजिए। हे भगवान, मतलब पोपट भाई के सोने के गहने गरीबों में बंट गए। हाँ रोशन भाभी, सॉरी, मतलब सॉरी। लेकिन कोमल भाभी, गहनों का डिब्बा तो मैंने आपको दिया था ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी और आपने ये जिम्मेदारी आगे पास कर दी। वो अंजलि परचाई, ये लोग भी क्या करते? जैसे आपके घर पे अचानक पेस्ट कंट्रोल वाले आ गए और आपने गहनों का डिब्बा इनको दे दिया, वैसे इन्हें भी अर्जेंटली लंच पे जाना पड़ा तो इन्होंने गहनों का डिब्बा मुझे दे दिया। हाँ अंजलि भाभी, जैसे हमने आपसे गहनों का डिब्बा लेके अच्छे पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाया, उसी तरह थोड़ी ने भी कोशिश की, पर अरे लेकिन अगर पोपट भाई को पता चला कि उनके गहने गरीबों में बढ़ गए हैं तो उनकी तो दुनिया हिल जाएगी। और अब मैं बबीता जी और अय्यर भाई को क्या जवाब दूंगी? बबीता जी का फोन है। बबीता जी ने बड़े विश्वास के साथ मुझे गहने संभालने की जिम्मेदारी दी थी। कहा था कि गहने संभाल के रखना। तो मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी। उनको सच बताना ही पड़ेगा अंजलि परचाई। तो ये एक ही ऑप्शन बचा है, सच बोल दीजिए। सही बात है। हेलो, बोलिए बबीता जी। हाँ अंजलि भाभी, हम लोग आ जाए अभी सोने का बॉक्स लेने? नहीं नहीं, आप यहाँ मत आइए। आप यहाँ आने की तकलीफ क्यों कर रही है? मैं आ जाती हूँ वहाँ पे। हाँ अच्छा ओके ठीक है, हाँ आइए, बाय। हाँ। रोशन, तू तब तक अब्दुल भाई को फोन लगा के देख, शायद वो फोन उठा ले। हाँ हाँ हाँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। वो अब्दुल का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। अंजलि परचाई, वो अय्यर प्रारू बबीता जी को सच बताना ही पड़ेगा। आप बिना डरे बबीता को सब सच बता देना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाने वाली। आप सब चलोगे मेरे साथ बबीता जी के घर। हम लोग चलिए चले। वी कैन डू इट। बबीता, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। एक तो ऑफिस स्टाफ के साथ में लंच पार्टी भी बहुत अच्छा रहा और बिना किसी टेंशन की ये गहनों का बॉक्स भी मिल जाएगा। यस। अरे आगे आगे आगे। अरे आप सब लोग एक साथ आइए ना, अंदर आइए ना। आइए, आप सब एक साथ। अंजलि भाभी आपको गहने के डब्बे की खबर देने आई है। और हम लोग साथ में हिम्मत देने। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब बबीता, हम बैठ के बात करें? हाँ आइए ना। हाँ आइए, प्लीज प्लीज। हेलो। आप सब लोग यहाँ पे एक साथ? एवरीथिंग ऑल राइट?
अंजलि भाभी वो बॉक्स कहाँ पे है? आप लोग एक दूसरे का भेद क्यों देख रहे हैं? आप लोग एक दूसरे का फेस मत देखो, मेरे को टेंशन हो रहा है। आंसर दो, वेयर इज द बॉक्स? हाँ टेंशन अभी मुझे भी हो रहा है। अंजलि भाभी प्लीज बोलिए ना वो बॉक्स कहाँ पे है? बबीता जी आई एम सॉरी, वो गहनों का डिब्बा नहीं रहा, नहीं रहा। अंजलि भाभी आप क्या बोले थे, कुछ समझ नहीं आया। अय्यर साहब मैं बताता हूँ। हाँ हुआ यूं कि और फिर मैंने वो थैला अब्दुल भाई को दे दिया और उनसे कहा कि बॉटल को फोड़ दे और चकना गरीबों में बांट दे। हाँ? मतलब पोपट भाई की होने वाली बीबी का सोना गरीबों में बट गया? बेचारा पोपटलाल, उसके नसीब में शादी से जुड़ी हुई कोई चीजें है ही नहीं, ना बीवी और ना ही बीवी के लिए बनाए हुए गहने। जेठा जी अभी वो बॉक्स लेने के लिए आते ही होंगे। जेठालाल ये बैड न्यूज सुनेगा तो हमको छोड़ेगा नहीं। जेठालाल आए उससे पहले हम अब्दुल को फिर फोन ट्राई करते हैं। ओ कम ऑन, अब सब फोन लगाएंगे तो फोन कैसे लगेगा? हाँ सही बात है। ओ गॉड, कोई तो फोन लगाइए। अरे मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ कीजिए। जेठालाल के आने से पहले वो बॉक्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब्दुल का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। यार मैंने भी बहुत बार अब्दुल को फोन ट्राई किया पर हर बार फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अभी जेठालाल को क्या जवाब देगा? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दलदल को स्विमिंग पूल समझ के उसमें कूद जाते हैं। इतने वीर के उड़ते हुए तीर को पकड़ के सीने में घोंप लेते। पराक्रमी लोग होते हैं साहब, मुसीबतों को खुद निमंत्रण देते हैं। कुल्हाड़ी जो है अपने पैर पे नहीं मारते, पैर ही कुल्हाड़ी पे मार देते हैं। ऐसे वीर, ऐसे पराक्रमी। अब मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र जेठालाल को ही देख लीजिए, मुसीबत इंतजार कर रही है, बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। अब इस मुसीबत से निकल पाएगा जेठालाल या नहीं निकल पाएगा, और निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो कितनी मुसीबतें इंतजार करेगी, ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जैसे ही बबीता जी मुझे गहनों का बॉक्स देंगे, मैं ये गुलदस्ता उनको दूंगा। वो पूछेंगे अरे ये गुलदस्ता क्यों, तो मैं कहूँगा अरे आपने इतने अच्छे से गहनों का बॉक्स संभाला तो थैंक यू तो बनता है ना। थैंक यू। हाँ बोलिए बापू जी। हाँ जेठा, हाँ मैंने इसलिए फोन किया कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। आने में लेट होगा मतलब आप अभी तक पहुँचे नहीं है? अरे नहीं, वो क्या हुआ कि दर्शन करने में बहुत टाइम निकल गया, और अभी मैं और मेरे दोस्त खाना खाने बैठे हैं, तो मैं खाना खा के आऊंगा, तो तू भी खाना खा लेना। हाँ? और मेरी चिंता मत करना, कांजी मुझे घर छोड़ देगा। ठीक है बाबूजी, लेकिन ध्यान रखना, संभाल के आना, ठीक है? हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये अब्दुल का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। गॉड, अब क्या होगा? जेठालाल आता ही होगा। अरे बाप रे। जेठालाल तुम? आप मुझे देखकर चौंक क्यों गए यार भाई? बबीता जी ने बुलाया है मुझे। हाँ वो मेरे को मालूम है। जेठा जी आप आ गए? आ गया बबीता जी, आ गया। जेठालाल ये बुके लेकर क्यों आया है? आज मेरा या बबीता किसी का बर्थडे नहीं है। नहीं, ये बर्थडे वाला बुके नहीं है, ये थैंक यू वाला बुके है। थैंक यू वाला? बबीता जी ने इतना बढ़िया तरीके से वो गहनों का बॉक्स अपने घर में संभाल के रखा, तो थैंक यू तो बनता है ना। और
मेरे अनुमान से इसमें आपका भी थोड़ा बहुत हाथ होगा ही, तो आपको भी ये आपके लिए थैंक यू, और बबीता जी ये आपके लिए थैंक यू। लाइए बबीता जी वो गहनों का बॉक्स मुझे दे दीजिए, ताकि मैं वो भीड़ों को दे दूं, तो मैं भी टेंशन मुक्त और भीड़े भी टेंशन मुक्त। क्या हुआ बबीता जी, वो गहनों का बॉक्स दीजिए। जेठा जी, आई एम सॉरी, मैं वो बॉक्स नहीं दे सकती। मतलब वो बॉक्स मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है तो किसके पास है? या तो अब्दुल के पास या फिर किसी गरीब के पास। आप सब यहाँ? हम सब यहाँ पप्पू के गहने के लिए आए। हम सब भी मतलब जेठालाल, क्या हुआ कि तुम हमको बॉक्स देकर गया था ना, उसके बाद आप स्टाफ के साथ में हमको लंच पर जाना पड़ा। जेठा जी, वो गहनों का बॉक्स आप दे के गए, उसके बाद मुझे पता चला कि अय्यर ने अपने स्टाफ के लिए वो लंच का ट्रीट रखा है, जो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें जाना ही पड़ा। फिर वो बॉक्स को संभालने के लिए मैंने अंजलि भाभी को दिया था। जेठा भाई, मेरे घर पे पेस्ट कंट्रोल वाले आ गए थे, इसलिए मैंने संभालने के लिए वो बॉक्स हाथी भाई और कोमल भाभी को दे दिया। हाँ, और हम लोगों को भी लंच पे जाना था, तो वो गहनों का बॉक्स मैंने सोडी को संभालने के लिए दिया था। और फिर मैनू अर्जेंट काम से गैराज जाना पड़ा। उससे पहले मैंने गहनों का डिब्बा पार्टी शाटी के सामान के साथ छुपा दिया। मैंने जब पार्टी शाटी का सामान देखा ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने वो थैला अब्दुल भाई को दे दिया और उनसे कहा कि बोतल को फोड़ दे और वो नमकीन गरीबों में बांट दे। उसी थैले में नमकीन के नीचे पप्पू का गहनों का बॉक्स था। अब अब्दुल भाई का कोई अता पता नहीं है और उनका फोन और दुकान दोनों बंद है। आप सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? नहीं जेठा जी, हम सब लोग सच बोल रहे हैं। पोपट भाई के गहनों का बॉक्स अभी कहाँ है, वो हम में से किसी को नहीं पता। हाँ। अभी मैं भीड़े को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो उसको बोला कि मैंने वो गहनों का बॉक्स मेरे बैंक के लॉकर में रखा है। अभी बैंक जाता हूँ, लॉकर में 100 गहने निकालता हूँ और तुझे दे जाता हूँ। अभी बबीता जी, गहनों का बॉक्स अंजलि भाभी को देने से पहले एक बार मुझे फोन कर दिया होता, तो मैं आके वो बॉक्स ले जाता और दुकान में संभाल कर रख देता। बबीता जी, अरे फिर जेठालाल, तुमने वो बॉक्स हमको दिया ही क्यों? साथ में दुकान लेकर जाना चाहिए था ना। तभी मुझे पता नहीं था ना कि आप जबरदस्ती बबीता जी को लंच पे ले जाएंगे। जबरदस्ती? और नहीं तो क्या, आप अपने ऑफिस का स्टाफ को लंच पार्टी दे रहे हैं, उसमें बबीता जी को ले जाने की क्या जरूरत थी? जेठालाल, बबीता मेरा वाइफ है और मेरा दिया हुआ लंच पार्टी में मेरा वाइफ तो आएगा ना। हाँ। और
अगर जो अंजलि भाभी आज पेस्ट कंट्रोल वालों को नहीं बुलाती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अंजलि भाभी, जब आपको पता था कि पेस्ट कंट्रोल वाले आपके घर पे आने वाले हैं, तो आपने गहनों का बॉक्स बबीता जी से लिया ही क्यों? जेठा भाई, मैं भूल ही गई थी कि मेरे घर पे पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले थे। जब बबीता जी बॉक्स देकर गए ना, उसके बाद अचानक अब्दुल भाई पेस्ट कंट्रोल वालों के साथ आ गए। तब मुझे याद आया कि जेठा भरा, अंजलि परजाई, वो आपस में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वो ये टाइम है एक दूसरे का साथ देने का। हाँ, और एक साथ खड़े रहने का। सही बात है। थोड़ी अभी एक साथ खड़े रहने का नहीं, एक साथ सोसाइटी छोड़ने का टाइम है। अरे पोपड़लाल का सोचो, खुद को मालूम पड़ेगा कि सोने का बॉक्स गायब है तो वो क्या करेगा? अरे पोपटलाल जो करेगा वो तो बात की बात है, मुझे तो अभी भीड़े की चिंता हो रही है। उसे जब पता चलेगा कि गहनों का बॉक्स गायब है तो वो तो बेचारा भीड़े का फोन। यार भाई बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? ये जेठा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आत्माराम ने सोने का बॉक्स तुमको दिया था तो तुम बात करो। बस कट हो गया। तो वो फिर से करेगा। जेठालाल, तुमको बात करना पड़ेगा। हाँ जेठाभरा, सच तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे फोन पे नहीं, उसके घर जाके आमने सामने। हाँ जेठा भाई, आप प्लीज उनको फोन करके बोल दीजिए ना कि आप उनके घर आ रहे हैं। आप है? अभी छोटी ने बोला ना हम सब जाते हैं। जेठा भाई, सबको जाने की क्या जरूरत है? एक काम करते हैं, आप और सोड़ी आप दोनों जाकर आइए। वो नहीं आतिफरा, वो क्यों जी गल्ला कर रहे हो तुसी? वो कोई आए ना आए, वो आपको तो आना ही पड़ेगा। क्यों? अरे छोटी बराबर बोल रहा है हाथी भाई, वो भीड़े कमजोर दिल का है। ये गहनों का बॉक्स गुम हो गया है, ये खबर सुनते ही कहीं उसका चक्कर वक्कर आ गया तो आपका वहां होना बहुत जरूरी है। हाँ बराबर है, आप सब जेंट्स जाइए। नहीं, आप सब लेडीज का आना भी बहुत जरूरी है अंजलि भाभी। क्यों? आप सब लेडीज वहां रहेंगे तो क्या है कि उसका गुस्सा थोड़ा मर्यादा में रहेगा। हाँ सही बात है। हाँ चलो जी चलो। हाँ भिड़े। हाँ जेठालाल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? और तुम गेनों का बॉक्स लेके आ रहे हो ना? हाँ। कहाँ तक पहुंचे? पास में ही हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आए, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी ढीली क्यों लग रही है भाई? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। लेकिन जेठा 5 मिनट में गेनों का बॉक्स लेके आ रहा है। वाह। क्यों जेठाभरा? नहीं सब आ रहे हैं ना? हाँ सब आ रहे हैं। अय्यर भाई नहीं दिख रहे? जेठालाल, मैं इधर ही है। एक तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आ रहा हूँ। लेना देना कैसा नहीं है अय्यर भाई? ये जो कुछ हुआ आपकी वजह से तो हुआ है। मेरा वजह से? और नहीं तो क्या? आप बबीता जी को लंच पे लेके नहीं जाते तो कुछ होता ही नहीं ना। जेठालाल, फिर वही बात। ओ यारो, ठंडे रखो। जो हो गया सो हो गया। जेठाभरा, जो हो गया है वो पीड़ू को बताना तो पड़ेगा ना। सही बात है। चलो। माधवी, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जेठालाल ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। बोलो,
अच्छा, जैसे ही जेठा भाई पोपट भौजी का सोना लेकर आएंगे ना, आप फटाफट पोपट भौजी के यहाँ जाकर उनको उनका सोना दे आना। हाँ हाँ बिल्कुल, इस हाथ लूंगा इस हाथ दे दूंगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ माधवी, जैसे ही जेठालाल गहनों का बॉक्स लेकर आता है, उसका स्वागत हम लोग कोथिंबीर वड़ी खिला के करें तो? वाह, छाना आइडिया है। मैं अब भी 2 मिनट में बना देती हूँ। हाँ बनाओ बनाओ। अरे आ रहे जेठालाल, सब लोग आ रहे। आतिफ भाई कहाँ है? डॉक्टर रांची किधर गए? अभी तो मेरे साथ चल रहे थे। कमल भाभी पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप जाइए मत, फोन से पूछिए। हाँ बोलो कोमल। अरे हंस, तुम कहाँ गए थे? बैग लेने। चले? छोटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी, मैनू भी। हिम्मत रखो जेठाभरा, सब चंगा ही होना है। मैं नहीं कह पाऊंगा। अय्यर भाई आप बोल दीजिए ना। मैं? हाँ, भिड़े तो आपका एकदम पक्का दोस्त है ना। तो जेठालाल तुम क्या चाहता है कि मेरा और आत्माराम का फ्रेंडशिप टूट जाए? तो छोटी तुम कह दो। मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अरे अगर ऐसे सब मना करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? मतलब किसी को तो बताना पड़ेगा ना। और मेरे घर पे क्या डिसाइड हुआ था कि आत्माराम ने जेठालाल को बॉक्स दिया है तो जेठालाल बोलेगा। हाँ हाँ जरा करेक्ट। नहीं नहीं जेठाभरा, फोन नहीं, अपनी तो गालू इसी ना कि भिड़े से मिलके ही बात करेंगे। हाँ, मैं अब्दुल को फोन लगा रहा हूँ। एक बार अगर उससे बात हो जाए तो क्या भिड़े को फिर बताने की जरूरत ही नहीं ना। अरे हाँ हाँ, सही बात है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। क्यों है? अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। जेठा जी देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ। चले? जेठालाल आले लगते, जेठालाल आले लगते। अरे माधवी कोथिंबीर वड़ी घेऊन ये, जेठालाल आ गया। क्या बात है जेठालाल, क्या बॉस की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। वाह। तो बॉस कहाँ है? अरे आप सब वहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए। आइए आतिफ भाई। ये सब क्या? क्यों? गहनों का बॉक्स कहाँ है? आतिफ भाई रेडी? रेडी। बैग के अंदर है बॉक्स। लेकिन हाथी भाई को क्यों ओ अच्छा अच्छा, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी। क्या बात है जेठालाल, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग चलाया तुमने। वाह 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 वाह। दीजिए हाथी भाई, दीजिए दीजिए। वाह वाह वाह। सॉलिड डोकं चालवले।
इसमें बॉक्स का है? तैयार है गरमा गरम कोथिंबीर। नहीं आता नहीं बेची। कहाँ है बॉक्स? हाथी भाई गहनों का बॉक्स कहाँ है? जेठा भाई आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो सोड़ी को दिया था ना। सोड़ी को? जेठालाल मैंने बॉक्स तुम्हें दिया था ना, तो हाथी भाई के पास कैसे पहुंचा? हाथी भाई आपको बॉक्स किसने दिया? अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी आपको बॉक्स किसने दिया? मुझे बबीता जी ने। क्यों है? और हमको जेठालाल। अरे काय चाललंय काय जेठालाल? मी सांगते काय झाला. बापूजी गेले म्हणजे ते मुंबादेवी दर्शन करायला गेले बरोबर, आणि मला पण दुकानला जायचा होता. तर मी असा विचार केला की आता दागिन्याचा बॉक्स घरी एकटा काय करणार. नहीं म्हणजे घर पे ऐसे अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, तो मैंने संभालने के लिए बबीता जी को दिया. तो वो संभाल के रखेंगे अपने पास. लेकिन फिर ये अय्यर भाई बबीता जी को लंच पे लेके गए हो. उन्होंने कुछ उनका प्रोजेक्ट कुछ अच्छा गया तो अपने स्टाफ को उन्होंने लंच का पार्टी देने का नक्की किया था. फिर शुरू हो गया. तो अपने साथ बबीता जी को भी लंच पे ले गया. तो बबीता जी ने भी मेरे जैसा ही सोचा कि बॉक्स अकेला घर पे कैसे रख सकता है. तो कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी रिश्तेदार की तरह होते हैं या रिश्तेदार से बढ़ के होते हैं. लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अच्छे पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते. आप कहेंगे ऐसा क्यों करें? क्योंकि अच्छे पड़ोसी मित्रों आपके परिवार के सदस्य होते हैं. तो इसीलिए आप अपना सुख दुख उनसे बांटते हैं. गोकुल धाम एक ऐसा ही परिवार. यहाँ हमारे जितने पड़ोसी हैं, पड़ोसी नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य हैं. इसलिए सुख में सुखी होते हैं, दुख में काम आते हैं. और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, 28 जुलाई 2008 इसी दिन आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता और संचालक श्री असित कुमार मोदी द्वारा इस हंसी के त्योहार की नींव रखी गई. यानी प्रारंभ हुआ था एक कार्यक्रम और उसके बाद आपके प्यार ने इतिहास रच दिया. और इस दिन को हम मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप में. यार दिमाग का पारा ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता, लेकिन जो प्यार का पारा एक दूसरे के प्रति वो कभी कम नहीं होता. वो हमेशा ऊपर ही रहता है. बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.